जी। और अब जरा बात हो जाए मगध भोजपुर की। मगध यानी पटना और वहां आरा भोजपुर से मेरे सहयोगी पंकज जुड़े हुए हैं। लेकिन 69 सीटों पर कौन राज करने वाला है, जनता किसको पसंद करने वाली है, रोमाना अब आपको बताएंगी एक नए अंदाज में। तो मगध भोजपुर 69 सीट यहां पर, ये गांधी मैदान। और अभी आपने जो देखा वो दरअसल दशहरे के मौके पर यहां पर रावण दहन का कार्यक्रम बड़े जोर शोर से हर बार मनाया जाता है। हालांकि इस बार कोरोना की वजह से इसके रंग फीके हैं, लेकिन इस गांधी मैदान में जहां सियासत के कई बदलाव, कई क्रांतियां देखने के लिए मिली हैं, इस बार 69 सीटों पर नीतीश प्लस के खाते में 44% वोट, लालू प्लस 33%, चिराग पासवान 4%, अन्य के खाते में 19% वोट परसेंट जाते हुए आप देख रहे हैं। और अगर इसे सीटों के हिसाब से तब्दील करके देखा जाए तो ये 69 सीटें किसके खाते में कितनी सीट, एनडीए कितनी सीटों पर बढ़त बना रहा है, महागठबंधन के खाते में कितनी सीट जा रही है, सीटों के लिहाज से ये बड़ा आंकड़ा अब आपके सामने है। ये देख सकते हैं आप, नीतीश प्लस एनडीए के खाते में 36 से 44 सीट जाती हुई नजर आ रही है 69 में से। महागठबंधन लालू प्लस के खाते में 23 से 30 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। चिराग पासवान की पार्टी का खाता नहीं खुल रहा, अन्य के खाते में 2 से 3 सीट यहां पर जाते हुए नजर आ रही है। तो एनडीए मगध भोजपुर के इलाके में मजबूती से उभरता हुआ, हम सीधे आपको इन आंकड़ों को विश्लेषण के लिए लेकर चलते हैं शोभना के पास। बिल्कुल रोमाना, आपने मगध भोजपुर का आंकड़ा भी दर्शकों के सामने पेश कर दिया है और अब मैं फटाफट क्या मायने हैं और अभी तक इस ओपिनियन पोल की क्या बड़ी बातें हैं वो समझा देती हूँ। पटना गया वाले इलाके में भी एनडीए आगे दिखाई दे रही है। अब तक के चारों रीजन, चाहे हम सीमांचल की बात करें, चाहे मिथिलांचल की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें और अब मगध भोजपुर, हर जगह चारों रीजन से हमें एनडीए बढ़त बताती हुई दिख रही है। एनडीए के पक्ष में एक तरफा माहौल दिखाई दे रहा है, यानी नीतीश कुमार जो विकास पुरुष की उनकी जो छवि है उस पर वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार में कोई भी तीसरा विकल्प, चिराग पासवान, ऐसा माना जा रहा था कि वो एक युवा चेहरा निकल कर सामने आएंगे। प्रधान संपादक शशि शेखर जी हिंदुस्तान के मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शशि शेखर जी, देखिए इन आंकड़ों से ये तो साफ है कि एनडीए को क्लियर कट मेजॉरिटी मिल रही है, लेकिन मेरा सवाल इससे इतर आपसे ये है कि आपका आकलन क्या है, इसमें बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल रही हैं या जेडीयू को? देखिए, इस क्षेत्र की अगर मैं बात करूं और जो आप परिणाम दिखा रही हैं, जो आप नतीजे दिखा रही हैं सर्वे के, उसकी बात करूं तो 3 बातें बहुत साफ है। अब तक का सर्वे साफ बता रहा है एनडीए की बढ़त का मतलब है अति पिछड़े लामबंद हो रहे हैं, जितना एग्रेसिव महागठबंधन का वोटर हो रहा है उसको देखकर। इसी तरीके से ये जो मगध की जमीन है, ये दलित चेतना की भी जमीन है। सबसे बुरे, सबसे घृणित नरसंहार यहीं पर हुए हैं और यहाँ पर एक दलित चेतना है और उस दलित चेतना के साथ साथ ये हम की भी जमीन है। यहाँ पर बाजी यहीं से आते हैं, यहीं पर सर्वाधिक सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर यहाँ पर चिराग का कुछ असर कम दिखता है तो उसका लॉजिक बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ एक बात और साफ है कि बीजेपी की जमीन यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग है किसी और के मुकाबले, और प्रधानमंत्री ने जो चुनावी सभा की वहां गया पर, उसका असर मुझे इस सर्वे पर बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। तो अगर अब तक के टेक अवे में करूं, अति पिछड़ों की एकता, महादलितों का एक तरफा जाना, और तीसरी बात, कहीं न कहीं जहां चिराग और एमवाई समीकरण या उनके आने की बात होती है तो उनके विरोधी वोट भी बहुत ज्यादा लामबंद हो जाते हैं और तब संख्या बल में एनडीए आगे निकल जाता है। ठीक है, बद्रीनारायण जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। ये जो बात शशि शेखर जी कह रहे हैं कि विरोधी वोट लामबंद हो रहा है और इसीलिए एनडीए की बढ़त, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपके उस प्रश्न से बात शुरू करता हूं कि स्ट्राइक रेट जेडीयू की ज़्यादा होगी कि बीजेपी की ज़्यादा होगी इस पूरे क्षेत्र में। मुझे लगता है कि जो नीतीश को एंटी इनकम्बेंसी का थोड़ा घाटा होगा जेडीयू को, और बीजेपी को वो उतना हर्ट नहीं करेगा, तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट बेटर होना चाहिए। दूसरा, जो ये दलित चेतना का जो वामपंथी जो धारा है उसका क्षेत्र है, तो अगर यहाँ पर, लेकिन यहाँ क्या है कि जो दुसाध जाति है, जो रामविलास पासवान के आधार जाति है,
वो पूरे उत्तर बिहार में 4% के आसपास है। उसके अतिरिक्त जितने महादलित और जातियां हैं, हरिजन से लेकर जो हरिजन में आती हैं, उन सबका मोबिलाइजेशन अभी भी नीतीश के पक्ष में बड़ी तादाद में हो रहा है। ये आपका रिजल्ट बता के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो उससे लगता है। मैं रूबिका का अब रुख कर लेती हूँ। रूबिका, मृत्युंजय जी से पूछिए कि जो उनका विरोधी वोट है वो लामबंद हो रहा है, महादलित वोट जो है वो अभी भी नीतीश कुमार के पक्ष में ही जा रहा है। मृत्युंजय जी से बात होगी, लेकिन उससे पहले मैं आरा का रुख करना चाहूंगी क्योंकि पंकज वहाँ कुछ और मेहमानों के साथ मौजूद हैं। और पंकज, यहाँ 69 सीटों की जमीनी हकीकत को बहुत दिनों से परख भी रहे हैं और सी वोटर के नतीजों पर वो जानते हैं कि कहाँ किस तरीके से कौन सा मन जो है वो परिवर्तित होकर कहाँ वोटों में तब्दील हो रहा है। पंकज, ओवर टू यू। धन्यवाद रूबिका। और पूरे बिहार में, सिर्फ इस भोजपुरी बोलने वाले इलाके में नहीं, पूरे बिहार में लोगों के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर के बनी मुख्यमंत्री, केकर सरकार बनी। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम सबसे बात करेंगे, लेकिन मैं इन सबको बता दूं कि जो ओपिनियन पोल आया है सी वोटर्स का, उसमें जो सर्वे में कहा गया है उसमें इस इलाके में एनडीए को भारी बढ़त है। जबकि तेजस्वी यादव कह रहे थे कि 9 नवंबर को मेरा जन्मदिन है, 10 तारीख को नीतीश सरकार की विदाई हो जाएगी। तो आरजेडी के आदिम रिजवी साहब ये बताइए कि अगर ऐसा था तो कैसे, रुझान तो ऐसे है नहीं। तेजस्वी जी के सारे प्रोग्राम में देख लीजिए आप, युवाओं की भीड़ ज़्यादा है और परिवर्तन की जो क्षमता है वो युवाओं में ही है। इसलिए ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होना है। जो भी लोग लड़ रहे हैं वो तेजस्वी जी से लड़ रहे हैं, तेजस्वी जी किसी से नहीं लड़ रहे हैं। और रिजल्ट बताएगा कि कितनी सीटें बिहार में आएंगी। शाहाबाद में मैक्सिमम सीटें हम चुनाव जीत रहे हैं। आप तो खुद चुनाव लड़ चुके हैं, जानते हैं कि जब कुछ चीज़ें होती एक्शन का रिएक्शन भी होता है। इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं कि तेजस्वी की सभाओं में जो भीड़ आ रही है उसकी वजह से अपोजिशन कैंप के जो दूसरी अन्य पिछड़ी जातियां वो गोलबंद हो रही हैं, उसका नुकसान हो रहा है। सबसे ज़्यादा पिछड़ी जाति के लोग हैं, अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं, युवाएँ ज़्यादा हैं। सर, ऐसी कोई बात नहीं है जो आप लोग जो, क्योंकि आप लोग तो आईना है ना, आईना दिखाते हैं, लेकिन थोड़ा सच दिखाने की आदत डालिए आप लोग। हम तो जो सर्वे में आया है, सैंपल सर्वे में, वही तो कह रहे हैं। सर, कहाँ सर्वे कर लिया आपने? कहाँ सर्वे किया? किसके पास? इस देश की, इस राज्य की सबसे बड़ी आबादी गांव में है, शहरों में नहीं देखिए आप गांव में चलिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार जी कहाँ खड़े हैं। नहीं, हम तो गाँव में भी जाते हैं। जेडीयू की पुष्पा सिंह जी हैं। ये बताइए कि ये जो रुझान में एनडीए आगे है, ये मोदी जी का करिश्मा है या नीतीश जी का है? लोग बता रहे हैं मोदी के कारण नीतीश जी बच जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, दोनों नेताओं का कोऑर्डिनेशन जो है इतना बेहतर है और दोनों नेता काम करने में बिलीव रखते हैं। इनका काम ही इन लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। जनता को विश्वास है इन दोनों नेताओं पर। जब ये काम की बात हो रही तो नीतीश जी क्यों कह रहे हैं कि 15 साल जंगल राज की बात याद दिलाने लगते हैं? इसलिए कि जनता को याद दिलाना पड़ता है ना कि हमने क्या किया। जनता याद भी रखी है, लेकिन जो जंगल राज में जो यहाँ की आवाम भुगती है उसको तो याद। राकेश जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट है। राकेश जी, ये जो शुरुआती जो ओपिनियन पोल के संकेत मिल रहे हैं उसमें जो भोजपुरी बेल्ट वाला इलाका है, मगध का, भोजपुर का, इसमें एनडीए को बढ़त है, वो भी अच्छी खासी बढ़त है। क्या आपको लग रहा है इसी तरीके के रिजल्ट्स भी होंगे? जी हाँ, भोजपुर जिले में 7 विधानसभा सीट है और 2015 का लोकसभा चुनाव, 2015 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, ये जो सीटों का अंक गणित और वोटों का जो समीकरण ये बता रहा है कि जदयू जिसके साथ रहा है वो जो है बढ़त हासिल किए हुए है। अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो अज्ञात छोड़ करके लोकसभा में अलग मसला हो जाता है। एक तरफ 31 साल के तेजस्वी यादव हैं, दूसरी तरफ 69 साल के नीतीश कुमार हैं। हम ये जानना चाहते हैं क्या लग रहा है इस बार बिहार में नीतीश की बहार है या बदलाव है? नीतीश जी की बहार है। आप लोग बीजेपी के तो नहीं? 10 लाख का वो रोजगार और उद्योग वो बता दिए हैं, 4.5 लाख और इसके नौकरी भी बता दिए। क्या कह रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, बहार है या फिर बदलाव होगा? बदलाव होगा। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है बिहार में और 22 जो शाहाबाद के सीट है उसमें हम लोग तेजस्वी की सरकार आएगी और उन सरकारी नौकरी देगा, रोजगार नहीं देगा और रोजगार की बहार होगी। ये क्या आपको लग रहा है कि तेजस्वी की भीड़ तो आ रही है, यूथ आ रहे हैं,
लेकिन जातियों का जो अंकगणित होता है, क्योंकि चुनाव उसी पर होता है, क्या वो सामाजिक समीकरण नहीं बना पाए? सर इस बार जातियों का सारा बंधन टूट चुका है। आप इस चीज को लिख लीजिए कि तेजस्वी जी ने जो टिकट बांटा है बिहार के अंदर में तमाम जातियों, कांग्रेस की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ तो नहीं? कांग्रेस तो हमारी परंपरागत हम लोगों का गठबंधन रहा है कांग्रेस के साथ, क्योंकि सेक्युलरिज्म की बात होती है, कांग्रेस भी बात करती है। कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ा और दलित का रहनुमाई है, इनके साथ सहनी जी थे वीआईपी पार्टी के, वो भी महादलित है। चलिए, ये तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन एक बात जरूर है, ये वो बेल्ट है और जहां से पिछले चुनाव की याद करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं से 2.25 लाख करोड़ का वो ऐतिहासिक भाषण दिया था। कल तेजस्वी की सभा है, बहुत दिलचस्प मुकाबला हो रहा है तेजस्वी और एनडीए की तरफ। लेकिन एक बात जरूर है कि एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर है, लेकिन मोदी की वजह से वो थोड़ा सा फीका पड़ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।